सूरज निकलता है, पृथ्वी घूमती है, हवाएं चलती हैं, फूल खिलते हैं, सुगंध बांटते हैं, पक्षी गीत गाते हैं, नृत्य करता है मोर, मेघ बरसते हैं, उमड़ घुमड़ जाते हैं। सारी धरती लगातार चल रही है। सूरज इसीलिए नहीं निकलता कि मैं नाम कमाऊं कि कल को कोई सूरज हुआ था जिसने इतने साल धरती पे जीवन को बनाए रखा। नाम कमाने के लिए कोई फूल नहीं उगता है। कोई फूल जन्मता है, हवाओं में नाचता है, पहले कली बनता है, फिर अपना मुख खोलता है, सुगंध बांटता है और सुगंध बांट के विदा हो जाता है। हंसते हंसते विदा हो जाता है। कभी नहीं सोचा उसने कि मेरा नाम रह जाए। किसके नाम रहे? बस जितना नाच लिया हवाओं में, जितना उपवन की शोभा बढ़ा दी, उतना ही बहुत है, काफी से ज्यादा है। कुछ बांटने के लिए आते हैं, साथ ले जाने के लिए कोई नहीं आता। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा मूर्ख है जो साथ ले जाने के लिए आता है और साथ ले जा नहीं पाता। जो साथ ले जाने के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है, लेकिन साथ तो कुछ भी नहीं जाता। और बड़े मजे की बात है कि साथ भी कुछ नहीं जाता और यहां भी कुछ नहीं रहता। बहुत से लोग मुझे कह देते कि हमारा नाम रह जाएगा। कब किसका नाम रहा? बताओ। वो तेलूराम खोसड़ी राम कोई आदमी हुआ था, आज उसे कोई जानता है? कोई जानता है उसे? तेलूराम खोसड़ी राम एक आदमी हुआ था, आज उसे कोई जानता है? सिर्फ तुम ही समझते हो कि हमारा लोग नाम जानेंगे, और नाम जानेंगे भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम तो गए, तुम तो गए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो काम करना है अभी कर लो, खुद कर लो। राम राम जपना है अभी जप लो। मरने के बाद भी लोग राम राम करते हैं। वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। लेकिन तुम जपोगे राम राम अब, लोग जपेंगे राम राम तब, फूक निकल जाए, कुछ नहीं शेष रहेगा। खुशबू बांटने के लिए आता है फूल, बस एक संत ही होता है जो कुछ बांटने के लिए आता है। संत ही होता है जो तुम्हारा दुख दर्द अपनाने के लिए आता है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ठीक कहा है किसी ने, संसार जल के मर जाता, वैसे भी जल रहा है। संत हो भी तो भी जल रहा है, क्योंकि संत के पास पहुंचने के लिए ये 56 इंच का सीना काम नहीं करता, 56 इंच का हृदय काम करता है।
दिल बड़ा चाहिए, छाती बड़ी होने से क्या है। तुम शरीरों से आदमी को मत तोलना, तुम मानसिकताओं से आदमियों को तोलना। मानसिकताएं बड़ी संकीर्ण है तुम्हारी, छातियों का नाप बनाते फिरते हो। किया क्या है, जरा ये भी झांक के देख लो। स्वाद के लिए बच्चे पैदा करते हो, स्वाद ले रहे थे, बच्चे पैदा करते हो, ये कहना भी ठीक ना होगा। बच्चे टपक पड़ते हैं, बाय प्रोडक्ट हैं। बच्चे तुम्हारी जरूरत नहीं। बहुत से जोड़े मुझे कह देते हैं हम बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। मैंने कहा फिर आज तो बड़े ढंग हैं बच्चे ना पैदा करने के, ना करो। कौन बाध्य किए है? सरकारें तो सदा से कहती आई हैं। संजय गांधी ने जबरी नसबंदी शुरू की, उसका विरोध हुआ। नहीं, हम नहीं होने देंगे नसबंदी, हम तो बच्चे पैदा करेंगे। और बच्चे कहाँ पैदा करते हो? यही तो गलती खा जाते हो। बच्चे तुम पैदा नहीं करते, बच्चे टपक पड़ते हैं। बच्चे तुम्हारी पैदाइश नहीं है, तुम्हारे मजे की फल है। तुम मजा ले रहे थे, आनंद मान रहे थे। आनंद विभोर अवस्था में बच्चे टपक पड़ते हैं, पता ही नहीं जब तक अब आ गए। मेरे पास बहुत से परिवार आ जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं तुम बच्चे नहीं पैदा करते, तुम गुलाम पैदा करते हो। एक घर में ऐसा झगड़ा चला, बाप बेटे में कलह होने लगी। मेरे पास आए, ये बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। मैंने कहा ये करो वो करो, ये करो वो करो। मैंने कहा काहे को? अब वो बच्चा कहने लगे मुझे ये कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पांव के हाथ लगाने के जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसे व्यक्ति के पांवों के भीतर सिर रखने को कहते हैं जिसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं उसके जूते मारना चाहता हूँ। मेरी इच्छा तो यही है, जरा थोड़ा सा ये बीच में से हट जाए तो जूता तैयार है मेरे, लेकिन ये हटता ही नहीं। ये कहता है अगर तू ऐसा कर दिया तो मैं तुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदाब लिखा दूंगा। माँ बाप के पास यही हथियार होता है, सिर्फ जन्म खुद दे देते हैं अपने स्वाद के लिए। और बच्चे अगर तुम्हारे गुलाम नहीं बनते तो तुम्हारे पास एक हथियार है कि जमीन जायदाद से बेदाब कर देंगे। फिर जन्मे काहे को थे? उन्होंने कोई पीले पत्र भेजे थे तुम्हें? मेरी माता मुझे अक्सर कह देती हैं मैंने तुझे जन्म दिया। मैंने कहा मैंने माता तुझे पीली चिट्ठी कब भेजी बताओ? मैंने कब तुम्हें पीली चिट्ठी भेजी कि माँ मुझे उतार दो, मैं धरती देखना चाहता हूँ। बच्चे कोई पैदा करने की चीज थोड़ी है, और पैदा करके गुलाम बनाते हो, ऐसा करो वैसा करो। बाप तो ज़्यादा तंग हो गया, मुझे कहने लगा ये बिल्कुल नालायक बच्चा है, मेरे कहे अनुसार चलता नहीं। मैंने कहा बैठ जाओ, एक बात बता दो, बस सिर्फ एक बात पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। तुमने जो काम तुम इसको करने के लिए कहते हो, तुम सुखी हो? तुम सुखी हो? ईमानदारी से बता देना। मेरा शिष्य था, समझदार था। मैंने कहा तुमने जो कुछ आज तक किया उससे तुम्हें सुख मिला, तुम आज सुखी हो?
थोड़ा सकुचा के बोला, नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो नहीं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, सुखी नहीं हूं। मैंने कहा अगर तुम सुखी नहीं हो तो उसको दूसरों शब्दों में समझाया जाए तो तुमने जो कुछ किया उससे तुम सुखी नहीं हो। इसका अर्थ तुम गलत कर रहे हो। अगर सही किए होते तो सुखी होते। अगर सुखी नहीं हो तो गलत किए हो। सीधी सी परिभाषा तुम समझ क्यों नहीं पाते? तुम बुद्धिमान बुद्धू क्यों हो जाते हो? जो कुछ तुम किए हो उससे तुम्हें सुख नहीं मिला तो फिर गलत किए हो ना, ठीक नहीं किए हो। संत पुरुष आनंद मगन होते हैं। वो क्या किए होते हैं? वो ईश्वर के गुणगान किए होते हैं तो मस्त रहते हैं। तो इसका मतलब ईश्वर का धन्यवाद और गुणगान करने से आनंद पैदा हुआ ना। वो कभी छोड़ते हैं? उसे छोड़ सकते नहीं। जिस काम में तुम्हें आनंद मिलेगा उसकी एक पहचान है, तो चाहते हुए भी तुम उसे छोड़ ना पाओगे। तुम लाख लोग तुम्हें कहें कि छोड़ दो इसे, तुम नहीं छोड़ पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे। तुम कहोगे नहीं, मुझे इसी में ही तो आनंद आता है। कितने संत तुम्हें नहीं समझा जाते, ये काम तुम्हारा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी से पूछ लो। छोटा छोटा बच्चा भी हिंदुस्तान में बता देगा कि तुम्हारे 5 शत्रु कौन से। वो नाम नहीं गिनाएगा। आदमी शत्रु नहीं है उनके। उनके शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तुम्हारे सारे ऋषि तुम्हें समझा समझा के यहाँ से विदा हो गए। तुम्हारे सारे शास्त्र भरे पड़े कि काम तुम्हारा शत्रु है, काम तुम्हारा शत्रु है, क्रोध तुम्हारा शत्रु है, इसे छोड़ दो। इस स्त्री नरक का द्वार है और उसी स्त्री की कोख से जन्मे हो, वही नरक का द्वार है। नरक के द्वार से आए हो ना, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की चेष्टा क्यों नहीं करते? नरक से आए नरक की इच्छा कर रहे हो और खुद आगे बच्चों को भी यही सिखा रहे हो। जरा सोचो तो, रुको, थोड़ी देर रुको, बैठो, आराम करो, पानी धानी पियो, सोचो समझो कि मैंने जो कुछ किया उससे सुख मिला। अगर सुख नहीं मिला तो फिर बच्चे को काहे को दुखी होने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? तुम्हें समझाना चाहिए कि बेटे, मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया और उसमें सुख नहीं पाया, तुम ऐसा मत करना। हद हो गई। माँ बाप को अगर बच्चे से सच में प्रेम है तो वो सभी काम बता देगा, गिना देगा जिससे उसे सुख नहीं मिला। माँ बाप का फर्ज भी है, क्योंकि बच्चा छोटा है, अनुभव की कमी है। तुम्हारे पास अनुभव है, तुम अपना अनुभव भी बांटोगे, अपनी संपत्ति भी बांटोगे। संपत्ति और सन्मति ये दोनों तुम्हें बांटनी होगी अपनी औलाद को। लेकिन नहीं, तुम्हारा अहंकार कहाँ होने देता है। ये इसके पाँव के हाथ लगाओ, अगर इसके पाँव के हाथ नहीं लगाया तो मैंने कहा तो लगा दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे से कहा, कहता नहीं, मैं उसके जूते मारना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे बस पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या कहूँ उसे जब अच्छा नहीं लगता? तुम पाँव के हाथ लगाने की बात कहते हो, मैं जूते मारने को तैयार हूँ। और फिर इतनी बात सुनता है वो, बाप कंधों के टक्करे मारता है, सिर मारना शुरू कर देता। मैसोचेस्ट टाइप का व्यक्ति, आत्मघाती प्रवृत्ति का, कंधों से टक्करे मारना शुरू कर देता है।
और ड्रामे बहुत से करने शुरू कर, स्वामी रामदेव की तरह योगासन शुरू कर देता है, पूठा सीधा। अब मैं क्या करूं? मेरा नहीं दिल मांगता है तो मैं क्या करूं? मेरी खोपड़ी परमात्मा ने ऐसी नहीं बनाई। अभी ने जन्म दिया है, जैसी खोपड़ी लगाई, जैसी खोपड़ी बनाई वैसा ही तो चलूंगा। तो आप बच्चे नहीं जन्मते हो, आप गुलाम जन्मते हो, गुलाम ही रहने दे देते हो। हद की बात है, पिता से बड़ा दुश्मन बच्चे का और कौन होगा अगर ऐसी बातें सिखाएगा। आजाद रहना सिखाओ उसे, मस्त रहना सिखाओ उसे। जो सिखाने की बातें वो तो तुम सिखाते नहीं, और लाख तरह के कचरे उनके दिमाग में भरे चले जाते हो। और ये कचरे भरे जाते हैं। मुझसे लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि दुनिया इतनी दुखी क्यों है। मैं कही ये सब तुम्हारे साधु संतों की शरारत है और तुम्हारे माँ बाप की शरारत है। कहते माँ बाप की शरारत है? माँ बाप तो बच्चों से प्रेम ही बहुत करते हैं। मैं कहा अगर माँ बाप बच्चों से प्रेम करते तो दुनिया आज इतनी दुखी ना होती। जन्म देने वाला माँ बाप सही बच्चों से प्रेम करता तो सभी दुखों के अनुभवों को एक तरफ रख देता। सभी दुखों के अनुभवों को एक तरफ रख देता। बहुत से जोड़े आ जाते हैं मेरे पास। हम बच्चे को कहते हैं वहां शादी करो, नहीं करता। मैंने कहा तुम कहाँ जाते हो बेटा? तो मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अब क्या करें इनका? बच्चे को सुख कहीं दिखाई पड़ता है, माँ बाप को कहीं दिखाई पड़ता है, तो अब क्या होगा? कौन फैसला करे? या तो बच्चे को गुलाम बना दो। अक्सर बच्चों को शिकायत सारी उम्र यही रहती है कि मैंने जिसे चाहा उसे दुनिया ने मुझे पाने नहीं दिया। अक्सर बच्चों को ये शिकायत रहती है कि दुनिया आड़े आ जाती है प्रेमियों के। काहे को आते हो तुम? जब स्त्री नरक का द्वार है तो प्रेमिका भी तो स्त्री है। जाने दो इसको नरक के द्वार के पास, पता चल जाएगा कुछ। इसको इसके अनुभव से क्यों नहीं जांचने परखने देते? इसलिए तो तुम बुद्धू बार बार जन्म लेते हो। हिंदुस्तान में बार बार जन्म लेना पड़ता है क्योंकि तुम उसे उसके मन मुताबिक काम करने ही नहीं देते, उसे निष्कर्ष निकालने ही नहीं देते कि कुछ है इसमें कि नहीं है। न स्त्री को पता चलता है कि आदमी में कुछ है कि नहीं, न आदमी को पता चलता है कि स्त्री में कुछ है कि नहीं। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा धरा पड़ा रह जाता है। ये हमारे अनुभव में कभी अनुभव की कसौटी के ऊपर हम कस ही नहीं पाते। लोग बीच में आड़े फंस जाते हैं। भी जिसे प्रेम करता है उसे विवाह कर लेने दो। एक ही बार तो विवाह करना होता है। इसीलिए मुसलमानों में मोहम्मद ने एक फरमान जारी किया कि 4 शादियां करो। 4 शादियां, जिनसे भी मन मिले 4 शादियां करो, ना भी मिले 4 शादियां करो। तुम कहते हो 1 शादी, और वो भी ढंग की नहीं। अब क्या करेंगे ये बेचारे? कलह ही तो होगा। फिर तुम कहते हो घर में क्लेश रहता है। क्लेश ना होगा तो और क्या होगा? तुम शादी तो ढंग से हो जाने दो। जिंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा, जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त जिसके साथ काटना होता है वो ही तुम्हारी इच्छा की नहीं। बताओ, सबसे ज्यादा वक्त तुम स्त्री या पुरुष के साथ काटते हो?
वही तुम्हारे ढंग का नहीं मिलता। समाज आड़े आ जाता है। कौन होता है समाज आड़े वाला? समाज कौन होता है बीच में आने वाला? तुम क्यों आने देते हो समाज को बीच में? लेकिन जब माँ बाप ही बीच में फंस जाते हैं और किसी की इज्जत का सवाल हो जाता है, किसी की ये नाक ऊंची करनी हो जाती है। मैं को बड़ी प्यारी बात कहा करता हूँ, तो नानक शब्द का एक और भी अर्थ होता है, नानक, जिससे नक ना होवे। नाक अहंकार की सूचना है। नाक अहंकार का पैमाना है। हम अक्सर ये कहते हैं कि उसकी नाक ऊंची हो जाती है, उसकी नाक नीची हो जाती है। अपनी नाक रखने के लिए फलाने ये काम किया। नानक उसके नाक नहीं, उसके अहंकार नहीं है उस व्यक्ति के। बड़ा सुंदर नाम दिया होगा किसी ने, अर्थ भी बड़ा सुंदर है। अगर तुम्हें सच में ही अपने बच्चों से प्रेम है तो बच्चों को तुम समझाओगे कि बच्चों, सभी काम अपने अनुभव से तुम ना सीख पाओगे। जिंदगी बहुत छोटी है। अनुभव इतने हैं कि आदमी थक जाता है। सभी अनुभवों को अपने अनुभव से नहीं सीखा जा सकता, इसीलिए बड़ों के अनुभवों की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम अपने बच्चों को यही समझाओगे, पुश्तैनी जायदाद के साथ साथ पुश्तैनी अनुभव भी बंटने चाहिए। तुम अपने बच्चों को यह समझाओगे, जिस दिन ईमानदार माँ बाप होगे, कि बच्चों हमने ऐसा किया उससे सुख नहीं पाया, और हमने ऐसा किया उससे सुख पाया, इसलिए तुम ऐसा करना और तुम ऐसा न करना, आगे तुम्हारी मर्जी। ये भी साथ में कहते हैं। उन्हें शिक्षा देके, उन्हें उपदेश देके उनके गले की फांस मत बना देना। आगे तुम्हारी मर्जी। जचेगी बच्चा करेगा, नहीं जचेगी वो नहीं करेगा। लेकिन गुलाम बन के उसे आज्ञा मत दो। अनुभव साझा करो, सिर्फ गुलाम की तरह जकड़ो मत उसे वीडियो में। अनुभव साझा करना तुम्हारी दायित्व है। संपत्ति बांटना तुम्हारा दायित्व है। अक्सर मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं, माँ बापों की भी, बच्चों की तो आती ही हैं, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत से शरारतें करेंगे, बहुत से अनुभव में सीखेंगे कुछ, लेकिन बड़े तो बड़े हैं। लेकिन आज बड़े बच्चों से भी गए गुजरे हो गए हैं। मेरे पास अक्सर बच्चों की शिकायतें आती हैं। क्या करें, माँ बाप परेशान बहुत करते हैं। माँ बाप बक बक लगाए रखते हैं। हम काम करना चाहते हैं तो अपने ढंग से, ऐसा मत चलो, ऐसा मत चलो, ये मत करो, ये मत करो। एक परिवार में ऐसा हुआ। जमाना बदलता है, पहरावा भी बदलता है, विचार भी बदलता है पीढ़ियों में। इसीलिए तो इसे कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। जो आज से 50 साल पहले हमारे दादाजी सोचा करते थे, वो आज हम कहाँ सोचते हैं, और हमारी औलादें कहाँ सोचती हैं। हमारा पोता थोड़ा सोच पाएगा, वो बात नहीं सोच पाएगा। सो ये कम्युनिकेशन गैप होता है जनरेशन्स के भीतर। तो वो बुढ़िया घर में बैठी बैठी, कोई काम तो इनको होता ही नहीं। 60 साल के बाद तो सरकार भी इन्हें कह देती है कि जाओ, बस आप काम करने के योग्य नहीं रह गए हो, अब जाओ, आप घर पे बैठो, आराम करो। अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, न शरीर काम करता है, और शरीर अगर करे भी तो बुद्धि तो बिल्कुल नहीं करती है। वो घर बैठ जाओ,
और रिटायरमेंट का यही मतलब होता है, और क्या मतलब होता है? अगर परोक्ष रूप से देखेंगे सही सही मतलब रिटायरमेंट का यही होता है कि अब आप काम करने के योग्य नहीं रह गए हो, आप घर बैठ के विश्राम करो। तो मेरे पास वो बुढ़िया बैठी बैठी बक बक करती रहती सारे दिन, ये कपड़े ऐसा डालिए, ये कपड़ा ऐसे डालिए, लोग क्या कहेंगे, जमाना बुरा है, जमाना बुरा है। जमाना सदा ही बुरा रहता है। रावण के वक्त बुरा नहीं था, राम की स्त्री चुरा के ले गया रावण, अच्छा था जमाना। द्रौपदी का चीरहरण किया गया, अच्छा था जमाना। ना भगवान राम के वक्त अच्छा था, ना भगवान कृष्ण के वक्त अच्छा था। किसके वक्त अच्छा था जमाना बताओ? अरे खुद में भावना चाहिए, जमाना क्या करेगा? लोग कहते हैं जमाना बदलता है, अक्सर मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तुम बदलो जमाने को, जमाना तुम्हें बदलता है, रोज बदलता है। मैं देखता हूं तुम जमाने के हाथ की कठपुतली हो, समाज के हाथ की कठपुतली हो। तुम समाज की बनाई हुई रेखाओं से बाहर आ ही नहीं पाते, गुलाम हो, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं तुम्हारे। अब देखो सरकार ने कितना सुंदर काम किया। बूढ़े हो गए हो, मानती है सरकार, काम नहीं कर सकते, अब पेंशन नहीं देंगे। और भाई कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा पेंशन, कहाँ से खाएगा ये बताओ? अब ये बूढ़ा हो गया है, तुमने तो फंडर पशु समझ के, जैसे ये किसान लोग बाहर छोड़ देते हैं गाय का दूध, भैंस का दूध, जब तक पिया उसके बाद बाहर छोड़ देते हैं शहरों में जाके। और बहुत से आवारा पशु कई लोगों को भी मार देता है, अक्सर शिकायतें मिलती ही रहती हैं हमें। और तुम भी ऐसे ही करते हो, मानते हो। देखिए सरकार मानती है और इस बात को कोई चुनौती नहीं दे पाता कि अगर रिटायर किया है या तो काम पे ही लगाए रखो, हम काम कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति अमेरिका में काम करते हैं, 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक लोग काम करते हैं। लेकिन सरकार मानती है कि 60 साल के बाद, 58 साल के बाद तुम नकारा हो जाते हो, काम नहीं कर सकते हो। लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। जब काम करते थे तो काम की पेंशन मिलती थी। तो फिर जरा देखो ये भत्ते, 5 साल के लिए अगर कोई चुना जाता है, एमएलए चुना जाता है, एमपी चुना जाता है, कोई पदवी ले लेता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, किसी के पास कोई मिनिस्टर का दर्जा होता है, तो उसके बाद जब वो लोग हटा देते हैं उसे, या सरकार नहीं बनती है उनकी, तो फिर उसके बाद भत्ते मिलते हैं। और आप जान के हैरान हो कि मैं किस चीज़ का खुलासा करूँ। आप निकाल सकते हो, आरटीआई दे के निकालो आप, क्या कुछ नहीं मिलता इन्हें। आपको सिर्फ पेंशन भी नहीं मिलते, और खुद के लिए ये जो छोटे से कटघरे बनाए हैं ना इन्होंने, जिन्हें असेंबली हॉल कह देते हैं, पार्लियामेंट हॉल कह देते हैं, उनमें बैठ के ये अपने लिए प्रस्ताव पास कर देते हैं। ठीक है, विरोध कौन करेगा? एक भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पाता है। जितने व्यक्ति बैठे, बड़े मजे की बात है, सब बातों के ऊपर विरोधी पार्टियों की तू मैं कुर्सियां तक चल जाती हैं, माइक उठा के फेंक देते हैं। लेकिन जब भत्तों को बढ़ाने का प्रावधान आता है, कोई नहीं बोलता, सर्वसम्मति से पास हो जाता है। बाकी हर बात के ऊपर धक्कमपेली चलती है, गाली गलौज चलता है, मार कुटाई हो जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, थप्पड़ो थप्पड़ी हो जाते हैं, मुके घूसे चल पड़ते हैं, कुर्सियां उठा के पटक दी जाती हैं। लेकिन जब प्रस्ताव आता है सांसदों का, विधायकों का भत्ते बढ़ाने का, तो सर्वसम्मति से, आज तक मैंने एक भी ऐसा वक्त नहीं देखा
जब विधायकों के लिए या सांसदों के लिए भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव आया तो किसी ने ये कहा कि मत बढ़ाओ, पहले ही बहुत है। कमाल की बात है। और फिर सारी उम्र से पेंशन, और फिर अगर कोई 6 बार बनेगा तो 6 बार। आदमी एक है, 6 पेट लगे हैं क्या इसके? अरे 6 मुंह से खाएगा ये। आदमी तो एक है, पेट तो एक है, और जूं जूं बूढ़ा होगा पेट भी काम करना, आंत और दांत दोनों काम करना बंद कर देंगे। और 6 बार पेंशन देते हैं ये लोग। लकड़ों तक की जिम्मेवारी सरकार उठा लेती। वो जो गरीब इंसान है जिसने बेचारे ने सारी उम्र सेवा की है, उसको पेंशन कोई नहीं। कमाल की बात। और बेरोजगारी देखिए, ये ऐसे ही तो ठगते हैं तुम्हें। आज नहीं कल क्रांति होगी, और ईश्वर कृपा रखें चीन जैसी क्रांति न हो, रशिया जैसी क्रांति न हो। मैं यही कामना करता हूं। अगर यूथ बढ़ गई तो तुम्हारे कालरों में हाथ डाल डाल के बाहर निकाल लेगी। ये क्या मजाक बना रखा है? ये हिंदुस्तान है या प्रयोगशाला? ये तुमने एक्सपेरिमेंटल हाउस बना के रख दिया है। प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हो। अरे हद हो गई बिल्कुल। पढ़े लिखे व्यक्तियों को क्यों नहीं लेके आते? जिन्होंने प्रयोग किए कराए हैं, जो प्रयोग सफल हो चुके हैं, वो क्यों नहीं अपनाते नए नए प्रयोग? ये प्रयोगशाला है क्या? लेबोरेटरी है क्या? हिंदुस्तान एक लेबोरेटरी बनकर रहेगा। जो आता है नए नए प्रयोग करता है और हिंदुस्तान के माथे पे मर जाता है। हिंदुस्तान के भाग्य में यही कुछ लिखा है। पहले विदेशियों ने लूटा और हम ये ब्राह्मणों की चंगुल में इनके लिखे हुए शास्त्रों के भीतर उलझे रहे। आत्मा अमर है, इसका प्रस्ताव हम मानते रहे, जानते मानते तो कुछ नहीं। आज भी कौन जानता है? जो जानता है वो चुप करके बैठ जाता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। जिसने जान लिया उसकी आपाधापी खत्म, उसकी भाग दौड़ खत्म। अगर अभी तक भी भाग दौड़ कर रहे हो, हाय पीएम बन जाऊं, हाय सीएम बन जाऊं, हाय वो बन जाऊं, हाय वो बन जाऊं, तो इसका अर्थ अभी तुम्हें वो परम आनंद नहीं मिला है, क्योंकि उससे बड़ा आनंद कोई है भी नहीं। फिर क्या करोगे पीएम बन के? फिर लात मारोगे उस कुर्सी को, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें लोग कहें कि तुम योग्य हो, तुम कहोगे कि ये हाथ जुड़ा हुआ, आपको मुबारक, आप करो राज। हिंदुस्तान में गिनती चुनती के ऐसे राजा हुए जो राजा होने के योग्य थे। निश्चित रूप से जनक राजा होने के योग्य थे, राम राजा होने के योग्य थे। अरे यहां तो किसी ने, धोबी ने शिकायत कर दी तो राम ने सीता को वनवास दे दिया, घर से निकाल दिया। लेकिन कमाल की बात है, तो यहां तो कोई शिकायत भी नहीं होते, हमारे राम सीता को वैसे ही निकाल देते। आज कलयुग देखो, वो तो किसी की शिकायत की थी, कंप्लेंट की अर्जी आई थी, तो राम ने सीता को निकाल दिया। आज राम तो बिना कंप्लेंट के सीता को निकाल दिया।
वनवास दे दिया करता, कोई कसूर वसूर पूछना वाचना किससे है। सीता से न्याय थोड़ा हुआ था। अगर न्याय प्रिय होते, अगर राम ने न्याय किया होता तो सीता से बराबर उसका भी पक्ष जाना जाता। न्याय हमेशा दोनों पक्षों को सुनकर ही हुआ करता है। सीता भी तो उसकी प्रजा में शुमार थी, सीता भी तो उसकी प्रजा ही थी, निर्बल थी निश्चित, पत्नी थी निश्चित, हुक्म अदूदी नहीं कर सकती थी ठीक, लेकिन प्रजा तो तुम्हारी ही थी। राम को चाहिए था कि सीता को भी कटघरे में खड़ा करता और उस धोबी को भी कटघरे में खड़ा करता, दोनों के पक्ष सुनता। ये जो आज हम रामायण में पर्दे में दिखा देते हैं, ये तो कोरी बकवास, हुआ तो ठीक नहीं। देखा जाए, मैं खुद राम जी का रोल करता रहा हूं। मैंने कभी रावण वध के बाद लव कुश का ड्रामा नहीं खेला, मैं कभी नहीं खेला करता था। मैं स्पष्ट इनकार कर दिया करता था कि मैं ये नहीं खोलूंगा। मेरी आत्मा के विरुद्ध है ये बात। मैं ये ड्रामा भी नहीं खेलूंगा, चाहे ये ड्रामा ही है, लेकिन मैं खेलूंगा नहीं, क्योंकि मैं ड्रामे को भी सत्य रूप में ही खेलता हूं। जब मैं राम जी का रोल किया करता था, मेरी एक आदत थी, आदत नहीं थी, ये एक संस्कार था। मैं जब स्टेज के ऊपर राम जी के वस्त्र डाल लेता था, उस वक्त मैं न रहता था, उसके हाथ में ही डोर छोड़ दिया करता था। राम जी से ही कहा करता हूँ, लो ये शरीर अब खेलो जैसे खेलना है तुम्हें, तुम्हारी लीला तुम खेलो, कैसे किया था तुमने खेला था सारा, ये कैसे संभाला राजकाज, कैसे फैसले लिए, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कैसे धनुष तोड़ा वो भी तुम जानो, तुम्हारा। मैंने कभी नहीं, न धनुष तोड़ना आता है न कभी तोड़ा है, तुम ही तोड़ो तुम्हारा धनुष। तो मैं उसके हाथ की कठपुतली बन जाता, जैसे नचाता वैसे नाचता। बड़े मजे की बात है, सीता गुम हो जाती तो मैं सच में रोता, लक्ष्मण मूर्छित हो जाता, मैं सच में रोता। मुझे तो पता चलता था, किसी को पता चली ना चले, लेकिन मुझे पता चलता था। मेरे लिए तो लक्ष्मण मर गया है, मेरे लिए तो सीता चोरी हो गई। मैं ड्रामे को भी असल रूप में खेला करता था, और हमारे ऋषि कहते हैं कि संसार को भी ड्रामे के रूप में ले लो। निश्चित बात गहरी है, ये फिर कभी इसके ऊपर चर्चा कर पाऊंगा, लेकिन आज जिस विषय पे चल रहा हूं, बेरोजगार हैं, उनको सिर्फ लोभ दे दिया जाता है। कब से मैं सुन रहा हूं, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा ने। 66 में इंदिरा आई सत्ता में, उसके बाद इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। सांसदों की, विधायकों की गरीबी हट गई, इसके अलावा किसी की गरीबी नहीं हटी। या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हट गई, इनके ऊपर वो मेहरबान हो गए, लेकिन आम जनता तो बढ़ती गई, गरीबी नहीं हटी, हटेगी भी नहीं। जनता को बढ़ने से रोकना होगा, नंबर 1। ये कानून क्यों नहीं लेके आते आप, जब आपको पता है हमारे पास धरती थोड़ी है, हमारे पास साधन सीमित हैं। तो अगर हम अपनी आबादी को बढ़ाए चले जाएंगे तो हमने क्या करना है आबादी को बढ़ाने का? कोई किसी के ऊपर हमला बोलना है क्या? आबादी को बढ़ा के हमारा पर्पस क्या है? हम कहाँ से देंगे? उनकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करेंगे?
तो सबसे पहला जो विधेयक पास होना चाहिए था वो ये था, जिस विधेयक पे चर्चा होनी चाहिए थी वो ये थी कि बर्थ कंट्रोल कैसे हो, जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो। एक बच्चे का जैसे चाइना ने असूल बनाया, ऐसा कम से कम 30 वर्ष तक एक बच्चे का असूल होता कि एक बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा किया और दूसरा बच्चा जो है उसके लिए कुछ भी आप दंड या कुछ भी उसकी शर्त रख सकते थे। जैसे चाइना ने रखी, बिल्कुल वैसी नहीं, आप अपने ढंग से समझ तो आप में भी है। जनसंख्या के लिए सबसे पहला विधेयक आना चाहिए था जो आप नहीं लेके आए, जिसकी जरूरत थी। रोजगार के लिए दूसरा विधेयक आना चाहिए था कि फिर जो हैं उनको तो रोजी रोटी दो। पहले लोग पढ़ा नहीं करते थे, आज इतने पढ़ गए आपके पास काम नहीं है। हद की बात है, बड़े शर्म की बात है, कोई व्यक्ति नकारा हो, काम ना करे, उसे तो ना मिले पैसा, लेकिन जो व्यक्ति काम करने को राजी है, जी तोड़ मेहनत करके खाना चाहता है, पुरुषार्थ करके खाना चाहता है, हराम की नहीं खाना चाहता, उसको तुम काम नहीं दे पाते। हद हो गई। ये क्या सरकार हुई, कैसी सरकार हुई? आज तक की सारी सरकारें फेल रही हैं। मैं किसी एक सरकार के मत्थे पे ये नहीं मर रहा हूं। बेरोजगारी सदा बढ़ती रही और बेरोजगारी का कारण किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब बेरोजगार पैदा करोगे, जनसंख्या बढ़ाओगे तो बेरोजगार ज़्यादा ही बढ़ेंगे। जनसंख्या घटाओ, पहले जनसंख्या को नियंत्रण करो, एक बार इसको स्टॉप करो, बिल्कुल एक पे ले आओ। फिर जैसी ज़रूरत हो, जैसा तुम्हारे पास साधन हो वैसा ही तो होना चाहिए। हम घर का बजट नहीं बनाते हैं कि हमारी इतनी तनख्वाह है, इतना हमने यहाँ लगाना है, इतना हमने यहाँ लगाना है, इतना यहाँ लगाना है। ऐसे ही बजट बनना चाहिए कि हमारी आबादी इतनी है, हमारे पास इतनी धरती है, हमारे पास इतने काम धाम, सब देख के आपके पास ये जिन्हें आप मस्तिष्क कहते हो, जिन्हें आप मंत्री बनाए हो, वो देख ही तो बनाते होगे आप, कि वैसे ही बना देते हो? उसमें कुछ प्रतिभा आपको दिखती होगी, तो उनकी प्रतिभाओं से काम लो आप। एक कैसे देश का शासन चलाया जाए, लेकिन सबसे पहले ये जो 2-4 कलंक अपने माथे पे हिंदुस्तान ने मढ़े हुए हैं, इनको समाप्त कर दो। जनसंख्या को घटाना सबसे पहला काम होना चाहिए था। मंदिरों में श्रद्धा है, भगवान राम हमारे सबके पूजनीय हैं, मंदिर बनना चाहिए। यद्यपि बहुत मंदिर पहले भी हैं, और बाहर मंदिर बनाने से किसी की श्रद्धा पूरी होती है तो अवश्य ही बनना चाहिए, लेकिन राम तो सबके घट घट में है, भीतर भी तो जाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है, उसको छोड़िए, अब का प्रसंग भी नहीं है। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा ये जो संताप भोगा भारत ने ब्राह्मण शूद्र का, ये जैसे तुम मिटाना चाहते हो वो ढंग तो चलो आपने अपना लिया, लेकिन एक ढंग ये भी था इसका कि कोई भी व्यक्ति अपने पीछे अपनी जाति न लिख पाएगा, ये अक्षमनीय अपराध, इसको आप दंडनीय अपराध घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं लिखेगा मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, कोई नहीं लिखेगा। अपने आप खत्म हो जाएंगे सभी, पता ही नहीं चलेगा। आप देखिए,
बाबर ने, औरंगजेब ने, ध्यान से समझी मेरी बात को, इन मुगलों ने हिंदुओं को जबरन मुसलमान धर्म अपनाने पर बाध्य किया। हिंदू मुसलमान हो गए। आज वो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में ही है ना, यही कहते हो ना आप। तो उनकी पहचान कहाँ गई बताओ? वो खो गए ना, कि कभी हिंदू थे, कभी हिंदू थे, बिला शक थे। क्योंकि अगर हिंदू नहीं थे तो फिर किसका धर्म परिवर्तन किया गया? औरंगजेब ने किसके साथ अपराध किए, ऐसे किसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किए? गुरुओं तक को तो बख्शा नहीं इन्होंने, उनको तो परिवार तक मार डाले कि हिंदू धर्म अपनाओ छोड़ो और हमारा मुसलमान धर्म अपनाओ। कितने शहीदों को मरना पड़ा, अपने परिवारों की आहुति देनी पड़ी। निश्चित रूप से हृदय रोते हैं आज। ये कोई बातें थोड़े हैं। समूह के समूह आपने नष्ट कर दिए एक पागलपन के भीतर। इस्लाम धर्म में ऐसा क्या है जिसे अपनाया जाए, और हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जिसमें छोड़ा जाए? मुसलमान कोई तो रहा ही होगा जो बना होगा हिंदू से। वो आज कहाँ है? उसकी पहचान कहाँ है बताओ? ऐसे ही अगर आपने ब्राह्मण शूद्र के बारे में किया होता तो ब्राह्मण गुम हो गए होते, शूद्र भी गुम हो गए होते। आज जैसे आप मुसलमानों में से हिंदुओं के पुराने नहीं निकाल पाते हो, वैसे ही शूद्रों ब्राह्मणों में से बस 20-50 साल की बात थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थी। हजारों साल तक कितनी दुख झेले हिंदुस्तान ने, वो समाप्त हो जाते छोटी सी बात है। जैसे आज मुसलमान का पता नहीं चलता कि यह कभी हिंदू था, इसका दादा पढ़ता था, वैसे ही जितने 70 साल हो गए हमें रिजर्वेशन को, अगर तब ये कानून पास कर दिया होता तो आज पता ही ना चलता कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कोई पता नहीं चलता। ये कलंक था माथे पे, हटा दिया होता। जनसंख्या नियंत्रण और दूसरा ये जाति पाति का, इसको एक तरफ धकेला होता। बेरोजगारी का देखिए क्या करोगे इतना जोड़ के। एक व्यक्ति तो 6-6 पेंशन ले रहा है, एक व्यक्ति को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, उसको आप काम ही नहीं दे रहे हो, जैसे हिंदुस्तान में कोई काम ही नहीं है। तो जिम्मेवारी किसकी है? काम पैदा करना जिम्मेवारी किसकी है? जो बच्चा हिंदुस्तान में जन्मा है, काम करने का अधिकार तो उसके पास है। नहीं काम दे सकते तो उसको खाने को दो। लेकिन जो सिंहासन पे बैठ जाता है वो ऐसा जैसे अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसी मनोवृत्ति हमारे शासकों में लगातार बनती जा रही है। जब भी कोई शासक पहले बहुत बोलेंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, जैसे ही उन कुर्सी पे बैठे मनोवृत्ति बदल जाती है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं कि वादे। मैं लगातार देखता रहा हूँ अपने जीवन में, ये सब कुछ देखा है मैंने। ये गपोड़ शंख मैंने सारी जिंदगी भर देखे। बच्चों के बारे में माता पिता अगर सही ईमानदार हैं तो अपने जीवन का अनुभव माँ बाप को बच्चों को देना होगा कि बच्चों ये करने से मैंने दुख पाया, तुम भी देखना, तुम्हें भी दुख मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अनुभव तो सबका समान ही होता है। सूली चुभेगी, सूल लगेगा तो दर्द होगा, सभी को होगा। करीब करीब अनुभव समान ही हुआ करते हैं। अनुभव भी ट्रांसफर होनी चाहिए, संपत्ति भी ट्रांसफर होनी चाहिए। संपत्ति को अगर तुम्हें किसी ढंग से ईश्वर ने दे दिया है,
संपत्ति को बच्चों को दबाने के लिए प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो ये बच्चे आपसे फिर वापस बदला लेंगे। ये आप कभी बूढ़े भी हो गए, ये पूरी जवानी में होंगे, फिर ये बदला लेंगे, पुरानी बातें याद आएंगी। ये मनोविज्ञान है व्यक्ति का। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपने बच्चों को परेशान किया है तो कभी तो बूढ़े हो गए, बच्चे उस वक्त जवानी में होंगे, बच्चे आपसे बदला लेंगे कि आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। कुछ वृद्धाश्रमों में बच्चों के जो माँ बाप को भेजे जाने का ये भी कारण है कि उन माँ बाप ने बच्चों को परेशान किया होता है, हमें पता नहीं चलता। कुछ कारण मैंने ऐसे भी पाए जहाँ वो बच्चे बचपन में माँ बाप से परेशान रहे और फिर आज बदला ले रहे हैं वो, चाहे उन्होंने कुछ भी वो, चाहे मैजिस्ट्रेट बन गए, चाहे वो कितने भी बड़े बन गए, आज वो बदला ले रहे हैं उनसे। तो मैं अपने मूल विषय पे अंत में आता हूँ कि बच्चे पैदा कीजिए, गुलाम पैदा मत कीजिए। और जो संपत्ति आप बनाते हो बच्चों का अधिकार समझ के उनको बांटिए। ये नहीं कि पहले वो अपनी प्रूव करें तुम्हारी आज्ञाकारिता, फिर तुम उसे संपत्ति दोगे। आपका कानून चाहे कुछ भी कहता है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना है, मैं अपनी भीतर की बात करता हूँ। कानून चाहे कुछ भी बने हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई कानून का ज्ञाता थोड़े हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि बच्चों को, हमारे पास जायदाद है, सिर्फ इस कारण से दबाइए मत, अपनी संकीर्ण भावनाएं उन पे मत थोपिए, उनको स्वतंत्रता से फैसले लेने दीजिए अपनी जिंदगी के बारे में। हाँ, अनुभव जरूर साझे कर दीजिए कि बेटा हमने ऐसा किया था, सुख नहीं पाया, तुम भी देख लो अगर तुम्हें सुख मिलता हो तो, लेकिन हमने सुख नहीं पाया। कितना बड़ा मसला होता है विवाह का। मैंने पहले भी बोला, 3/4 हिस्सा जीवन का, 4 में से 3 हिस्से अपनी अर्धांगिनी या अपने पतिदेव के साथ गुजारना होता है, एक छत के नीचे। अगर 100 का जीवन है तो 25 साल का ब्रह्मचर्य और 75 साल का गृहस्थ, और 75 साल जिसके साथ रहना है उसको चुनेगा कौन? दूसरा व्यक्ति, चाहे वो बाप है, चाहे वो बिचौला है, चाहे वो रिश्तेदार है। और फिर कई तो अड़ जाते हैं कि यहीं करनी पड़ेगी शादी। ये कोई गऊ भैंस है जो जिस कीले से बांध दोगे वहाँ बांध दोगे? ये कोई मजाक समझ रखा है तुमने? ये बुनियादी ढांचे परिवर्तित करने होंगे, तभी हिंदुस्तान बदल सकेगा, तभी हिंदुस्तान सुखी हो सकेगा। धन्यवाद।